नमस्कार, आप देख रहे हैं निर्णय भारत और अभी हमारे साथ मौजूद हैं पूर्व जिला परिषद प्रत्याशी समाज सेवी जिनका नाम है राजीव कुमार श्रीवास्तव और बिहार विधानसभा चुनाव 2025 काफी नजदीक है, जिसको लेकर के इनके पास हम पहुंचे हैं। सबसे पहले तो आपका हमारे चैनल में स्वागत है। आपका भी स्वागत है और आपके चैनल के माध्यम से जो भी हमको देख रहे हैं उनको भी सादर प्रणाम। 2025 का चुनाव अब काफी नजदीक आने वाला है। आप लौरिया विधानसभा के रहने वाले हैं। आपके विधानसभा में कितना विकास हुआ है और यहाँ के विधायक कौन है? हमारे विधायक विनय बिहारी जी हैं और एक समय था कि जब विनय बिहारी जी पहली बार चुनाव लड़ने आए थे तो हम लोग उनको देखे नहीं थे, फिर भी हम लोग उस समय विनय बिहारी जी के काम पे बात पे हम लोग विनय बिहारी पार्टी बन गए। विनय बिहारी जी को हम लोग वोट दिया और मैं जिस पंचायत से बिलोंग करता हूँ और जिस गांव से बिलोंग करता हूँ यहाँ कोई नहीं था। विनय बिहारी जी कहते हैं एजेंट, मेरा एजेंट जो कहेगा मैं करूँगा। मैं एजेंट भी नहीं था, मेरे साथ में जो भी लोग थे वो भी एजेंट नहीं थे उनके, और हम लोग एजेंट वो बना भी नहीं सकते हैं। लेकिन हम लोग उनको वोट किए, पहले चुनाव में, दूसरे चुनाव में भी, तीसरे चुनाव में भी। लेकिन मेरे गाँव में क्या हुआ आप जाके देखिए, मेरे पंचायत में देखिए, मेरे गांव में देखिए, और मैं जिस गांव से हूँ उस गांव में जाके देखिए कि 15 सालों में विनय बिहारी जी क्या किए। सिर्फ और सिर्फ छठ घाट का निर्माण, वो भी 1 साल में दौड़ गया, आधा आधा दोनों दौड़ गए, बस इसके आगे कुछ भी नहीं किए। दूसरी चीज है कि वो आते हैं हमारे यहाँ, मतलब एक तरह से अभी जो हम आपको बता रहे हैं आप उसको सर्च कर सकते हैं। मैं विनय बिहारी जी से कहा था कि मेरे गांव में हॉस्पिटल है भैया, लेकिन चल नहीं रहा है। सिंहपुर गांव का सबसे बड़ा मुद्दा है कि हॉस्पिटल बन चुका है लेकिन आज तक चालू नहीं हो पाया। उसी को लेकर मैं बता रहा हूँ कि मैंने कहा था, मैं उनके गांव में कहा था, मेरे एक गांव के लड़का का शादी हुआ उनके गांव में, मैं उस बारात में गया था और मैं वहीं पे बोला था कि भैया गाँव में हॉस्पिटल है लेकिन चल नहीं रहा है, थोड़ा ध्यान दीजिए। वो बोले थे कि राजीव हॉस्पिटल बनवा के ही हम 20 के चुनाव में वोट मांगने आएंगे, लेकिन हॉस्पिटल बना नहीं, डॉक्टर आए नहीं, भैया चुनाव में आए और जीत भी गए। 15 साल से लगातार विनय बिहारी जी लौरिया विधानसभा से विधायक हैं। उनके द्वारा आपके गांव में 15 साल में सिर्फ एक ही काम हुआ। हाँ, वही छठ घाट का निर्माण हुआ जो आधा दह गया, पुरानी ईंटों से हुआ, और हम लोग देखे, हम लोग मना भी किए, लेकिन पुराने ईंट से हुआ। कोई भी आज जांच कर सकता है, पुराने ईंट से हुआ जो आधा दह चुका है, आप देख लीजिए जाए। तो फिर जीत कैसे जाते हैं? हमारे यहाँ देखिए, हमारे यहाँ जातिगत दुर्भाग्य है हमारे बिहार का, और दुर्भाग्य है हमारे देश का, और दुर्भाग्य है हमारे समाज का कि हम लोग जातिगत वोट करते हैं। जिस जाति से विनय बिहारी जी आते हैं उनके जाति की तो बातें हैं, लेकिन हमारे यहाँ हर समाज में, हर जात में एक जात का नेता है, और वो जात किसी का भला नहीं करता है। और वही चीज है कि आज हम लोग पीछे जातिगत, सब जाति में सभी जाति के नेता एक वहां जाकर बैठे हैं और वो लोग अपने जात को डील करते हैं, बस यही चीज है, दुर्भाग्य है। 15 साल में विनय बिहारी जी के द्वारा जो लौरिया जो विधानसभा है इसमें 2 ब्लॉक है, एक योगापट्टी और एक लौरिया। क्या इन क्षेत्रों में विनय बिहारी जी के द्वारा बनाया गया कोई कॉलेज, कोई बड़ा कार्य जिसे आप बता सकते हैं? नहीं, मेरे जानकारी में तो नहीं है, और विधायक जी का तो जोगापट्टी है ना, लौरिया थोड़े ना है। बहुत सारे जनता का कहना है कि विधायक जी लौरिया में कम और जोगापट्टी में ज्यादा ध्यान देते हैं। वो आप भी देख सकते हैं लौरिया में क्या विकास काज किए हैं और जोगापट्टी में क्या किए। उनका घर जहाँ पे है वो सारा लोग अपने घर को देखता है ना, लौरिया में क्यों आएंगे? उनको कम वोट मिला था पहले बार, इसलिए शायद अभी तक भड़के हुए। लेकिन लौरिया ब्लॉक की भी हालात आपसे हम बात करेंगे। आज लौरिया ब्लॉक में इतना ज्यादा भ्रष्टाचार है, आखिर कौन है इस सब चीजों का जिम्मेदार? पूरे चंपारण में सबसे ज्यादा कहीं भ्रष्टाचार है तो लौरिया ब्लॉक में। लौरिया ब्लॉक में एक इंदिरा आवास में नाम जोड़ने के लिए कम से कम 20,000 रुपए चाहिए और खुलेआम लिया जा रहा है। अभी सबसे बड़ी बात आपने जो बताया कि इंदिरा आवास में नाम जोड़ने के लिए 20,000 रुपया लगता है, आखिर कहीं ना कहीं देने वाले की भी तो कमी है, मजबूरी है। लोग जो है पैसे लेके बैठे हुए हैं देने के लिए कि हमारा कर दीजिए, तो क्या करेगा? आप बताइए, 1.5 लाख रुपया मिल रहा है,
अब वो अगला को 1.5 लाख रुपया और कहीं ना कहीं 20-30 हजार रुपये दे के 1,20,000 अगर उसको मिल जा रहा है तो कुछ ना कहीं उसका थोड़ा बहुत काम निकल जाता है, घर में 4 पिलर और बढ़ जाता है। गरीब तो गरीबी में दबते जा रहा है ना, कि एक इंदिरा आवास को गरीब अगर बना रहा है तो उसके ऊपर में 1.5 लाख रुपए कर चढ़ जाता है। क्या लगता है 2025 का विधानसभा जो चुनाव है, क्या इसमें विनय बिहारी फिर से बाजी मारेंगे? हाँ, उनके एजेंट लोग हैं। फिर जब काम नहीं करते हैं तो वोट किनके नामों पर दिया जाता है? मोदी जी के नाम पे। मोदी जी के नाम पर वोट दिया जाता है। हाँ, आएंगे, बोलेंगे मोदी जी जिंदाबाद, मोदी जी माननीय, मोदी जी के नेतृत्व में बिहार आगे बढ़ रहा है। लेकिन हमारे विधायक भैया क्या कर रहे हैं, वो उनका विधानसभा विधायक भी आपके कहीं ना कहीं भोजपुरी कलाकारों लोगों को हमेशा से हम देखते हैं कि बुलाते हैं, प्रोग्राम करवाते हैं। ये हमारे समाज का दुर्भाग्य है, हम अपना वोट उसी हिसाब से देते हैं। और एक बात और है भैया, शायद मेरे इस बात से लोग हमको गाली दें, लेकिन जैसा जनता होता है प्रतिनिधि वैसा नहीं होता है। पश्चिम चंपारण पे थोड़ा हम बात करेंगे। अब पश्चिम चंपारण बीजेपी का गढ़ है। यहाँ से लगभग सभी विधायक, या एक जो है बीजेपी के नहीं है, लगभग सभी विधायक बीजेपी के। यहाँ से हमारे मंत्री सतीश चंद्र दुबे जी हैं, पिछले बार जो थी उप मुख्यमंत्री बेतिया से थी, प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल जी थे। पश्चिम चंपारण का सबसे बड़ा मुद्दा है चनपटिया विधानसभा का चीनी मिल। और जब भी चुनाव आता है वादा कर दिया जाता है, क्या 2025 में भी सिर्फ वादा किया जाएगा या चनपटिया चीनी मिल चालू होगा? देखिए, जो वादा करते हैं वो झूठ बोलते हैं। चनपटिया चीनी मिल चालू होने वाला है नहीं। वो सेंट्रल गवर्नमेंट का, उसमें बहुत सारा केस है, बहुत सारा कानूनी पेच है, जो खत्म करते करते चनपटिया मिल का जमीन भी अधिग्रहण हो रहा है। शायद आपको पता होना चाहिए, अधिग्रहण हो रहा है। चनपटिया मिल चालू नहीं होगा। जो नेता कर रहा है, और हमारे सौरभ भाई अभी जो विधान परिषद में उठाए थे इस मामला को, सौरभ चौधरी, हाँ, तो ये एक ऐसे नेता को हम लोगों ने लाइव देखा कि वो चनपटिया चीनी मिल के बारे में बोले, और ये बोले कि जिनका बकाया है, जिनका सैलरी बकाया है, जिनका गन्ना का पेमेंट बकाया है, कम से कम उस मिल के मशीन को बेच के उन लोग को दिया जाए। हम उनके आभारी हैं कि कम से कम लोगों के बारे में उनका ख्याल इतना बढ़िया है। बाकी जो कहते हैं कि हम चालू करवा देंगे, सबसे बड़े झूठे हैं। मोदी जी भी कहते हैं कि हम चनपटिया के चीनी मिल का चाय पियेंगे, उसके चीनी का। सुने नहीं है, कहे थे, चुनाव में आए थे 2019 में, तो उसी समय बोले थे कि अब की बार हमको जिताइए, हम चनपटिया के चीनी मिल के चीनी का ही चाय पियेंगे। हम नहीं सुने, इस पर कोई टिप्पणी नहीं कर सकते। नहीं कहिएगा क्या कुछ? अच्छा, एक सवाल और होगा आपसे। नरकटियागंज जो है आपके काफी करीब है। आज नरकटियागंज की सबसे बड़ी समस्या है कि जब शाम को 5:30-6 बजता है, लोगों को आने के लिए बस नहीं मिल पाता है, लोग परेशान रहते हैं। बस स्टैंड की जो सुविधा है बेहतर होनी चाहिए, और इसके लिए मतलब वहाँ जो हमारे बड़े भाई, हमारे गार्जियन आदरणीय सतीश चंद्र दुबे जी जो भी मंत्री हैं, और उससे बेहतर, उनसे बेहतर बस स्टैंड के बारे में शायद कोई नहीं जानता कि एक समय में उसी बस स्टैंड में वो इंचार्ज हुआ करते थे। सतीश चंद्र दुबे जी नरकटियागंज बस स्टैंड में इंचार्ज हुआ करते थे। हाँ। जब हम लोग पढ़ते थे ना, तो भैया वहाँ इंचार्ज थे, लेकिन काफी कर्मठ थे, लोगों का सेवा करते थे, लोगों को बातों को सुनते थे। तो भैया से मेरा निवेदन है, मांग है, मैं आज तक शायद मैं उनसे नहीं कहा हूँ, और भैया मेरे बारे में बहुत अच्छे से जानते हैं, तो मैं कहूँगा कि भैया इस पे ध्यान दीजिए और उसको बनवा दीजिए। सारे लोग आपके अपने हैं, और नरकटिया तो आपके दिल में बसता है। अच्छा, चलिए एक आखिरी सवाल, क्या अगली बार जिला परिषद का चुनाव आप लड़ेंगे? नहीं, हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, लेकिन राजनीति से संन्यास भी नहीं कहेंगे। देखिए, अभी जो है ना, जातिगत है, तो हम लोग जाति पाति में विश्वास नहीं करते। और शुरू से मेरा इतिहास उठा के देखा जाए 2005-6 सन से, और सच कहें तो 2000 सन से, उस समय मेरा वोटर लिस्ट में नाम भी नहीं था, तब से लेके आज तक हम लोग समाज सेवा ही किए। 2 बार चुनाव भी लड़े, पंचायती चुनाव लड़े, जीते भी, लेकिन जिला परिषद का चुनाव लड़े, और तब मेरे समझ में आया कि सेवा का कोई भाव नहीं है, बस जाति की संख्या होनी चाहिए, झूठ बोलने आना चाहिए, तो चुनाव जीता जा सकता है। और ना ही मेरी जाति की संख्या है, और ना ही मुझसे झूठ बोला जाता है, तो मैं चुनाव उस कंडीशन में मैं नहीं लड़ पाऊंगा। ये बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपना कीमती समय हमें दिया, और जनता से हम कहना चाहेंगे कि 2025 का चुनाव काफ़ी नज़दीक है, और हम जो है एक नया अभियान चालू किए हैं, जिसमें लौरिया विधानसभा,
चनपटिया विधानसभा, लगभग प्रयास रहेगा नरकटियागंज विधानसभा भी। इन हर एक गांव में जा करके लोगों की हम राय जानना चाहेंगे कि इनके यहाँ के जो नेता लोग हैं, जो विधायक हैं, जो सांसद हैं, कितना बेहतर काम करते हैं। अगर आपको लगे कि किसी भी गांव की जनता अपनी राय बताना चाहती है तो आप हमारे नंबर पर जरूर कॉल करिएगा और आपसे आकर हम जरूर उन नेताओं के बारे में जानना चाहेंगे। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।